लखनऊ से सहारनपुर वंदे भारत की सौगात। और इसके अलावा बाकी अगर ट्रेनों को लेकर हम बात करें या वंदे भारत की ट्रेन को लेकर हम बात करें तो देखिए पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया कि ये जो ट्रेनें हैं इन्हें देखकर विदेशी भी अचंभित होते हैं। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि पहले से ही वाराणसी से 7 ट्रेनें जिन्हें संचालित किया जा रहा है, अब उसी के साथ ये जो 4 वंदे भारत हैं ये भी अब जुड़ चुकी हैं पीएम नरेंद्र मोदी के साथ ही। यहाँ पर जो संबोधन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया और साथ ही हरी झंडी यहाँ पर दिखाई। आपको ये बता दें कि विकसित देशों में विकास का सबसे बड़ा कारण इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा और भारत इसी दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि वंदे भारत भारतीयों द्वारा और भारतीयों के लिए बनाई गई ये ट्रेन है और अब तो विदेशी यात्री भी वंदे भारत को देखकर अचंभित होते हैं। ये यात्राएं केवल देव दर्शन का मार्ग नहीं है बल्कि भारत की आत्मा को जोड़ने वाली पवित्र परंपरा, पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे बताया। प्रयागराज, अयोध्या, चित्रकूट, हरिद्वार हमारी आध्यात्मिक धारा का केंद्र है। हमारे पास पावन धाम वंदे भारत के नेटवर्क से जुड़ रहे हैं, तो एक तरफ भारत की संस्कृति, आस्था और विकास को जोड़ने का काम हो रहा है, ये पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया। तस्वीरें आपके सामने, जानकारी आपको दे दे। देखिए 4 वंदे भारत ट्रेनें जिन्हें पीएम नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि विकसित देशों में, दुनिया भर के जो जितने भी विकसित देश है उसमें आर्थिक विकास का जो सबसे बड़ा कारण रहता है वो कारण रहता है वहां का मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर। और यही वजह है कि जहां पर जो इलाका है ट्रेन नहीं जा रही है वहां रेलवे लाइन बन जाएगी, ट्रेन जाने लगेगी तो उसका विकास शुरू हो जाएगा। कितने एयरपोर्ट बने, कितनी वंदे भारत ट्रेनें चल रही, कितने देशों से हवाई जहाज जा रहे हैं, ये भी जरूरी है। आज भारत इसी कड़ी में अपना विकास कर रहा है। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने, देखिए जब भी पीएम नरेंद्र मोदी काशी आते हैं तो पीएम नरेंद्र मोदी अपने भाषण का या फिर अपने संबोधन की जो शुरुआत है उनकी ओर से कहा जाता है, एक जो नारा उनकी ओर से दिया जाता है या फिर जो जयकारा लगाया जाता है वो नमः पार्वती पते हर हर महादेव के जयकारे के साथ अपने भाषण की शुरुआत करते हैं। और एक काफिले की तस्वीरें आप देख सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी यहां पर हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन कर रहे हैं। जो भी लोग यहां पर पहुंचे थे, पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा, अपने संबोधन में कहा कि बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी के आज कई कार्यक्रम हैं और उन कार्यक्रम को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी की व्यस्तता भी रहने वाली है, लेकिन यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी ने जो संबोधन किया उसमें लोगों का आभार जताया। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता सुशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशांत, देखिए पहले से ही वाराणसी से 7 ट्रेनें संचालित है। वंदे भारत की जो सौगात है किस प्रकार रफ्तार देगी विकास को काशी के? सुशांत, आपको आवाज मिल पा रही है? तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर 4 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी पीएम नरेंद्र मोदी ने दिखाई है। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि पीएम नरेंद्र मोदी का सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से स्वागत किया गया और साथ ही देखिए उन्हें स्मृति चिन्ह भी यहां पर भेंट किया जाता है। बड़ी खबर और ये तस्वीरें आपके सामने जहां पर आप देखिए वंदे भारत का ही एक ये मॉडल आप देख सकते हैं, क्योंकि देखिए वंदे भारत जो है भारत की नई पहचान बनती नजर आ रही है। जैसा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि विदेशी जब भी भारत आते हैं तो वंदे भारत को देखकर वो अचंभित हो जाते हैं। और इसी के साथ आपको ये भी जानकारी दे दें, इस दौरान हरी झंडी जब वंदे भारत को दिखाई गई तो लोगों में अलग ही तरीके का उत्साह देखने को मिला। काशी की अगर बात करें तो शिव काशी की पहचान है। कहा जाता है कि जो काशी है भगवान शिव की ओर से बसाई गई नगरी है और यहाँ पर लगातार विकास किया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन के जरिए किसी रूट की शुरुआत नहीं हुई है बल्कि एक परंपरा की शुरुआत हुई है जो कि तमाम जो पावन धाम है उन्हें जोड़ने का काम कर रही है। और ये अंदर की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। वंदे भारत की अगर हम बात करें तो दुनिया के उन सेवाओं में से एक है जिसमें 5 सितारा होटल की तरह आपको तमाम सुविधाएं मिलती हैं। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं वंदे भारत ट्रेन की स्पीड और साथ ही वंदे भारत में मिलने वाली सुविधाएं वंदे भारत को और भी ज़्यादा खास बना देती है। या यूँ कहें कि आधुनिक भारत की या फिर बदलते भारत की अगर हम तस्वीर की बात की जाए तो उसमें वंदे भारत का नाम भी सबसे आगे आता है। तो 4 वंदे भारत ट्रेन को जो है हरी झंडी यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से दिखाई गई है और ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशांत, देखिए पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से यहाँ पर जब 4 वंदे भारत को
हरी झंडी दिखाई जाती है, उसी के साथ काशी को एक और नई रफ्तार भी मिल जाती है। सुशांत, आपको आवाज मिल पा रही है? तो ये तस्वीरें आपके आवाज सामने मिल पा रही है। जी सुशांत, मेरा सवाल ये कि जैसे ही यहाँ पर 4 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई दी, उसी के साथ यहाँ पर काशी के विकास को एक और नई रफ्तार भी मिली। देखिए, विकास की एक नई रफ्तार है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब वाराणसी के इस परिसर से निकल चुके हैं और इसके साथ ही अब जो है वो दरभंगा के लिए रवाना हो रहे हैं। तो एक नई शुरुआत हुई है, एक नया अध्याय, एक नया इतिहास जो है वो जुड़ा है। कुछ लोगों से हम बात भी करेंगे, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। ये बताइए, कितनी बड़ी देन है ये प्रधानमंत्री की? ये वंदे भारत बनारस खजुराहो के लिए, पर्यटन उद्योग के लिए संजीवनी का काम करेगी, क्योंकि खजुराहो के जुड़ने से बीच में चित्रकूट को जो जोड़ा गया है, इससे बहुत फ़ायदा होगा पर्यटन उद्योग को। और खजुराहो के संग संग पन्ना टाइगर रिजर्व, जो कि इको टूरिज्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थल है, काशी वासियों के लिए बड़ी सौगात है, क्योंकि यहाँ से कोई भी डायरेक्ट ट्रेन किसी भी टाइगर रिजर्व तक नहीं जाती थी और खजुराहो के माध्यम से वहाँ तक लोग पहुँचेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन है, उनको बहुत बहुत आभार है। टूरिज्म सेक्टर कितना बूम करेगा इससे? मेरे अंदाजे से कम दोगुने से ज़्यादा फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि खजुराहो की डायरेक्ट ट्रेन न होने की वजह से हम लोग का पूरा टूरिस्ट सर्किट नहीं बन पाता था। अब डायरेक्ट ट्रेन होने से पूरा टूरिस्ट सर्किट बन पाएगा। ये टूरिस्ट सर्किट बन पाएगा। क्या लगता है, बनारस जो है किस तरीके से विकास के पथ पर और अग्रसर हो रहा है? देखिए, जब से आदरणीय मोदी जी बनारस के सांसद हुए हैं और देश के प्रधानमंत्री, तब से लगातार, चाहे ट्रेन के माध्यम से हो या प्लेन के माध्यम से हो या जितनी भी रोड कनेक्टिविटी हो, सबका एक जाल सा बिछ जा रहा है। एक जगह के टूरिज्म को दूसरे जगह से जोड़ना और इसके माध्यम से इकोनॉमी को बूस्टअप देना, ये मोदी जी की जो कल्पना है और बहुत 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 फायदा हो रहा है लोगों को। बहुत फायदा हो रहा है इसका। तो बिल्कुल जाहिर तौर पर बहुत बड़ा फायदा यहाँ पर मिलेगा। खास तौर से बात अगर पर्यटन क्षेत्र को लेकर की जाए, उससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि देखिए, अगर बात हम करें पावन नगरियों की, तो पावन नगरियों को जोड़ते हुए वंदे भारत की बात करें, पूरे देश में जो वंदे भारत का जाल बिछा है, वो धार्मिक पर्यटन को एक बूस्ट देने की राह पर है। शुक्रिया सुशांत, तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।